हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 40 चेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें 600 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है। और जो स्लीव है वो हमारी 18 इंचेस है। तो अगर आप चाहें तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं अगर आपको छोटा कार्डिगन चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कार्डिगन बना रही हूँ मैं बना रही हूँ चेस्ट 40 के लिए। और देखिए यहाँ पे जो यार्न लिए हमने वो ली है गंगा की ओलिविया यार्न। और इसका ये जो ग्रीन कलर है इसका शेड नंबर जो है मैन कलर उसका हमारा है OLV043। तो मुझे ये वाला कलर कम पड़ गया था इसलिए मैंने दूसरे भी कलर यूज़ कर लिए हैं इसमें। और देखिए इसकी जो लेंथ है 100 ग्राम में 266 मीटर 100 ग्राम में आएगी। तो कई बार हम 100 ग्राम यार्न लिए आपने, लेकिन वो भारी है वज़न में, तो उसमें हो सकता है वो 190 मीटर ही हो। तो हमें जब परचेस करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कितनी मीटर यार्न आ रही है। ठीक है, वज़न की वजह से हमारी लंबाई कम हो जाती है, कि ये लेंथ इसकी ऊन की कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्रोशिया ले रही हूँ इसके लिए 4.5 mm का। तो देखिए ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं इसमें आप और नंबर के चेन्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई और साइज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 145 चेन्स। ठीक है, जो 40 इंच के बराबर होगा। ठीक है, चेन्स आप थोड़े से लूज़ बनाइएगा। अगर थोड़ा टाइट चेन्स बनाएंगे फिर ऊपर काम करेंगे तो वो नीचे का टाइट हो जाता है, ऊपर का ढीला हो जाता है। तो यहाँ 145 चेन्स बना लेती हूँ मैं। तो देखिए हमने 144 चेन्स बना ली हैं। अब देखिए ये फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चेन है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, सेकंड वाली चेन में। अब यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली, इससे नेक्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे, इससे थर्ड वाली जो नेक्स्ट चेन है हर सेकंड वाली चेन में हमें ये बनाना है। इसमें फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ये नेक्स्ट चेन छोड़ेंगे, इससे हर सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको मैं बनाते हुए लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हम सिंगल स्टिच और डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमारी लास्ट में एक चेन बची है। यहाँ पे ये जो पैटर्न बने हैं वो हमारे 72 पैटर्न बने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमें सिंगल स्टिच बनाते हुए रो को ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड ही रिपीट करेंगे। आगे चेन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही जहाँ पे हमने लास्ट सिंगल स्टिच बनाया था इसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, एक ही रो रिपीट का पैटर्न है वैसे तो। देखिए अब यहाँ से ये डबल क्रोशिया है, ये सिंगल स्टिच है। तो ये जो सिंगल स्टिच है इसमें ही हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए ये डबल क्रोशिया है, ये सिंगल स्टिच है। तो डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और जो सिंगल स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर देखिए इसको छोड़ेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमारा डबल क्रोशिया है और ये लास्ट जो फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच बनाया था वो। तो इस वाले स्टिच को हम छोड़ेंगे और जो लास्ट वाला सिंगल स्टिच है उसमें सिंगल स्टिच बनाते हुए ही स्टिच रो ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक रो और मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए सिंगल स्टिच हमने बना के रो ख़त्म की। अब चेन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए यहीं पे फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो आप इसको मार्क कर लीजिए जिससे आते वक्त आपको इसमें स्टिच बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमने सिंगल स्टिच बनाया है। फिर देखिए ये यहाँ से ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और जो सिंगल स्टिच है उसमें हमारा सिंगल स्टिच और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और ये नेक्स्ट वाला जो सिंगल स्टिच है इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे
डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और जब फिर लास्ट में आएंगे तो हमारा ये जो लास्ट वाला ये फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच है, इसमें सिंगल स्टिच बनाते हुए इस रो को ख़त्म करेंगे। तो इसी तरीके से हमको इसकी ऊंचाई पूरी करनी है। तो मैं बना लेती हूँ कुछ, फिर आपको बताऊंगी मैंने कितनी रो बनाई है। तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे से लेके यहाँ तक 50 रो बनाई हैं। और देखिए इसको आप नापेंगे तो ये हो रहा है 15.5 इंच के अप्रॉक्स, ठीक है। आप अपनी लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें बॉर्डर भी हम बनाएंगे। तो ये आर्म होल तक हमने 15.5 इंचेस रखा है। यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर वाली ऊन मेरे पास कम पड़ गई थी तो मैंने और कलर यूज़ किए हैं, मंगाने में टाइम बहुत लग जाता है। तो आप सेम कलर से भी इसको बना सकते हैं। तो यार्न हमें देखिए किस तरीके से ज्वाइन करनी है। जैसे हमने यहाँ पे हमने इस धागे को ख़त्म किया, यहाँ से इसको इस तरीके से काट देंगे। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ज्वाइन होगी यार्न। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसको ख़त्म किया। ये मैं इतनी ही रो बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको यार्न ज्वाइन करना बता रही हूँ। तो इसमें से इस तरीके से धागे को हम निकाल देंगे। और फिर जो हम नेक्स्ट धागा होगा, अगर आपको कलर अलग अलग यूज़ करने हैं तो इसको यहाँ से देखिए ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ये हमने धागे की गांठ लगा दी। अब ये इस तरफ चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। और जैसे हम बना रहे थे फर्स्ट स्टिच में सिंगल स्टिच और डबल क्रोशिया, इसी तरीके से ये जो भी अगर आपको कलर चेंज करना है इसमें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बना लिया, यहाँ आर्म होल तक बना लिया। अब हम आर्म होल के लिए स्पेस बनाएंगे। तो देखिए 18 स्टिचेस हमने यहाँ से काउंट किया। आप ये देखिए ये 1, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 के हम यहाँ से शुरू करेंगे सिंगल वाले स्टिच से, ठीक है। जब आएंगे इस तरफ से बनाना है हमें, इसको इस तरफ से बनेगा, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। 18 वाले के सिंगल स्टिच को हमने 18 वाला का जो सिंगल स्टिच है उसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा देखिएगा क्योंकि हमने स्टिच इस पर ही बनाने स्टार्ट करना है, इस पर स्टिच बनेगा नहीं। तो 18 वाले का जो सिंगल स्टिच है उस पर मार्क किया हुआ है। ऐसे ही हमने देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वाले का सिंगल स्टिच मार्क किया हुआ है, ठीक है। रो को आप सेम तरीके से, अब देखिए हम बैक वाला हिस्सा अलग बनाएंगे आर्म होल से और फ्रंट हम दोनों अलग अलग बनाएंगे। तो देखिए हमारी रो यहाँ पे ख़त्म हुई है तो हम इसको वापस यहीं से शुरू करते। तो आपको काम देखिए इस तरीके से करना है। यहाँ पे ये वाला जो सिंगल स्टिच है, ये वाला सिंगल स्टिच, ये इस तरफ वाला सिंगल स्टिच है, ये इस तरफ वाला सिंगल स्टिच है, ये 19 वाले का जो सिंगल स्टिच है। तो हमें यहाँ से काम करना शुरू करना है। इसको धागे को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। बैक वाला हिस्सा हम अलग बना रहे हैं, फिर फ्रंट अलग बनाएंगे। आर्म होल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जितने हमें आर्म होल चाहिए उतनी बाकी की जो रो है वो हम अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ से हमने धागे को ज्वाइन किया, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए सिंगल स्टिच में एक सिंगल स्टिच, डबल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ पे ये बैक वाला हिस्सा यहाँ पे हमने 36 यहाँ पे मार्क किए हुए हैं बैक वाले में। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो मार्क, ये देखिए ये वाला जो सिंगल स्टिच है यहाँ तक बनाना है हमें। तो ये हमारा फर्स्ट है। तो ये 36 वाला जो स्टिच है उसका सिंगल स्टिच तक हमें ये पैटर्न बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, बैक वाला हिस्सा बना रहे हैं। स्टार्टिंग हमने पूरी राउंड में एक साथ की है और आर्म होल के बाद से हम बैक का हिस्सा अलग बना रहे हैं और फ्रंट दोनों अलग अलग बनेंगे। तो ये जो 36 वाला स्टिच का 36 वाला जो पैटर्न है उसका जो सिंगल स्टिच है, इसमें हम सिंगल स्टिच बनाते हुए इस रो को ख़त्म करेंगे यहीं पे, ठीक है। इसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाना, सिंगल स्टिच बना के इसको ख़त्म करेंगे।
चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और ये जो सिंगल स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच और एक डबल क्रोशिया। तो पैटर्न सेम ही रह रहा है। अब इसको एक बार बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे फिर आपको एक बार बता दूंगी, पैटर्न हमारा वैसा ही है जैसा हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए ये बैक साइड वाली की सेकंड रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट सिंगल स्टिच था इस पे हम सिंगल स्टिच बनाकर रो को ख़त्म करेंगे। फिर ये देखिए चैन 1 से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ टर्न होंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला स्टिच सिंगल स्टिच से बना के ख़त्म करेंगे। तो इसी तरीके से हमें बैक की जो रो है वो बना लेनी है, ठीक है। तो देखिए ये बैक साइड हमने बना ली है और यहाँ पे मैंने बनाई है 24 रोज़, ठीक है। 50 रो हमारी यहाँ थी और उसके बाद 24 रो बनाई है। तो ये जो आर्म होल हो रहा है हमारा ये 8.5 इंचेस हो रहा है। आप अपने नाप से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8.5 इंचेस है। अब देखिए अब हम फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए देखिए ये हमारी रो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुई थी रो, तो रो हमारी यहाँ से इस तरीके से यहाँ से शुरू होगी। इस रो को भी हमने ऐसे ही बनाया है। तो पहले हम ये वाला फ्रंट बनाएंगे, फिर दूसरा वाला फ्रंट बनाएंगे। तो उस फ्रंट को हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी जो रो है वो सेम आए। तो अब ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रो इस तरफ से बनानी है। अब देखिएगा कहाँ पे हमने रो ख़त्म की, गलत जगह से शुरू नहीं करना। ये हमारी रो यहाँ पे धागा हमने छोड़ा हुआ है तो यहीं पे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से क्रोशे को डालेंगे और धागा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर देखिए क्रोशे को हमने आगे की तरफ से डाला, धागा आगे की तरफ लिया, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें हम बनाना है एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये इसको छोड़ेंगे, एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया। तो ये 2 रो बनाएंगे। अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ पे आके बताऊंगी। फिर हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम गला घटाना शुरू करेंगे इसका। तो मैं इसको बना के यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट वाला सिंगल स्टिच है, इस पे हम एक सिंगल स्टिच बना के रो ख़त्म करेंगे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से बनाते हुए ये हमारा फ्रंट है, फर्स्ट फ्रंट है, इसकी सेकंड वाली रो के लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, गले की तरफ। तो देखिए ये फर्स्ट फ्रंट हम बना रहे हैं, इसकी सेकंड वाली रो बना चुके हैं हम लास्ट तक। ये सेकंड वाली रो ख़त्म की है सिंगल स्टिच से। थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्टिच नहीं बनाएंगे, ये फर्स्ट सिंगल स्टिच है, ये डबल क्रोशिया और ये सेकंड वाला सिंगल स्टिच है। तो सीधा हम इसमें इसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और आप इस स्टिच को मार्क कर लीजिए। ये जो हमने सिंगल स्टिच बनाया है फर्स्ट वाला, इसको हम मार्क कर लेंगे आते वक्त, जिससे हमें स्टिच आराम से दिखाई दे। तो ये जिसमें हमने सिंगल स्टिच बनाया है उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ये थर्ड वाली रो है, तो थर्ड वाली रो यहाँ से बनाते हुए, ये देखिए थर्ड वाली रो, ये थर्ड वाली जो रो है इसको हम बनाते हुए यहाँ जाएंगे और ये देखिए आर्म होल तक, और फोर्थ वाली रो बनाते हुए वापस यहाँ आएंगे। तो फोर्थ वाली रो के एंड में आ जाती हूँ मैं। तो देखिए ये फर्स्ट फ्रंट की हम फोर्थ वाली रो में आ गए हैं और ये देखिए हमने मार्क किया था, इस वाले स्टिच में हम लास्ट वाला सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से अब हमें हर सेकंड वाली रो में, इसमें हमने स्टिच घटाया, फिर नेक्स्ट वाली को हमने ऐसे ही बनाया। अब ये इससे नेक्स्ट वाली में स्टिच घटाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए ये फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच छोड़ेंगे, ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, ये सेकंड वाला सिंगल स्टिच है, इसमें सीधा स्टिच बनाएंगे। तो हमने ये वाली जो रो है सेकंड और थर्ड और फोर्थ रो को हमें रिपीट करना है, जिसमें हमने गले को घटाया है। तो इसको हम जितनी ये रो है हमारी पीछे जितनी हमने बनाई है ये वाली,
24 रो बनाई हैं, तो 24 रो ही हमें इसमें बना लेनी है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर सेकंड वाला फ्रंट बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक तरफ का गला बना दिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से इसका शेप आ रहा है गले का ये। और ये मैं एक चीज़ आपको थोड़ा गलत बोल गया था वीडियो में, मैंने यहाँ पे हमारी 24 नहीं 48 रोज़ बनाई हैं हमने। ये डबल में आप काउंट करेंगे, जैसे इस रो को एक काउंट करेंगे तो ये 24 रो हो रही हैं, लेकिन अगर डबल में काउंट करेंगे तो 48 रो हैं, तभी हमारा ये 8.5 इंचेस का आर्म होल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से रो बनानी शुरू, ये वाली जो रो है वो यहाँ आके इस तरफ ख़त्म हुई थी, तो ये वाली रो हमने यहाँ से बनाई, फिर इस वाली रो को हमने यहाँ से बनाया है। तो अब ये जो दूसरा फ्रंट बनेगा वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम ये जो जिसको हमने मार्क किया हुआ है उस वहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए धागा हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्टार्ट देखिए किस तरीके से करेंगे, थोड़ा देखिएगा आप। ये धागा हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और देखिए यहाँ से हम क्रोशियो को डालेंगे आगे की तरफ से, धागे को यहाँ इस तरफ निकालेंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे। इस तरीके से काम करना है। ठीक है, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट चैन 1 सिंगल जो स्टिच है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाली रो सेम ही है, हमें 2 रो में स्टिच नहीं घटाने हैं। ये फर्स्ट यहाँ तक बनाएंगे, फिर सेकंड यहाँ पे बनाएंगे और थर्ड वाली रो हमारी वापस गले की तरफ आएगी। तो मैं थर्ड वाली जो रो है इसकी गले जो हमारे फ्रंट की आर्म होल के बाद की थर्ड वाली रो बनाते हुए मैं यहाँ इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए ये दूसरा वाला फ्रंट हम बना रहे हैं, इसकी थर्ड वाली रो में आ गए हैं जहाँ पे हम स्टिच को घटाएंगे। तो ये देखिए ये वाला सिंगल स्टिच है और ये लास्ट वाला सिंगल स्टिच है। ये वाला जो सिंगल स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब चैन 1 बनाएंगे और जो फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब ये फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच हमने घटा दिया है, तो सीधा हम इसमें काम करेंगे सेकंड वाले सिंगल स्टिच में। यहाँ पे हमने हटा दिया है इसको, तो अब ये इसमें आ जाएंगे। चैन 1 बना के टर्न किया और इस वाले सिंगल स्टिच पे आ गए। इसमें हमने सिंगल स्टिच बनाया, इसको आप मार्क कर लीजिए और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये उस तरफ में हमने जाते वक्त स्टिच घटा रहे थे, इसमें हमें आते वक्त स्टिच घटाना है। ठीक है, तो ये वाली रो में हमने स्टिच नहीं घटाया, इससे लास्ट में जब आएंगे तब हमें स्टिच घटाना है। तो मैं आपको एक बार और बता दूंगी। तो ये 4th वाली रो है, 5th वाली में आके हम वापस स्टिच घटाएंगे। तो देखिए 5th वाली रो के एंड में आगे हम दूसरा वाला फ्रंट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट वाला सिंगल स्टिच है और सबसे लास्ट वाला सिंगल स्टिच ये है, इससे पहले वाला ये है। तो देखिए यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और जो सबसे लास्ट वाला सिंगल स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बना देंगे, थोड़ा ढीला बनाइएगा। फिर चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। ये वाला सिंगल स्टिच हमने घटा दिया है, तो नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया के बाद सिंगल स्टिच बन रहा है उस पर हम स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें आगे स्टिच घटाने हैं, तो ये हमें आते वक्त स्टिच घटाने होंगे इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जैसे हमने वो बनाया उतनी ही रो हमें इसमें भी बना लेनी है। तो देखिए ये हमने दोनों तरफ के गले बना लिए हैं। ये इसका गले का शेप इस तरफ का और ये देखिए ये इस तरफ का। तो पहले हमने एक साथ पूरा राउंड में चेस्ट बनाया था, उसके बाद फिर हमने बैक का हिस्सा अलग बनाया है और दोनों फ्रंट अलग अलग बनाए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से दोनों कंधे सिल लेंगे। उसके बाद हम स्लीव बनाएंगे, नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और फ्रंट का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कंधे पे से सिलेंगे। आपको कंधे पे सिलने की से पहले आपको देखना है कि आपको उल्टी तरफ से सिलना है। कि फर्स्ट रो से आप देखेंगे कि हमारी फ्रंट कौन सा है। तो ये हमारा फ्रंट है
और ये देखिए इससे हमें पता पड़ रहा है कि ये हमारा उल्टा साइड है। तो इसको देखिए अब यहाँ से हमें उल्टी तरफ रखते हुए और ये इस तरीके से सिलना रहेगा। ठीक है, स्टिच के साथ में स्टिच सिलने हैं, ऊपर नीचे नहीं सिलना है। 15 स्टिच हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ। तो ये फर्स्ट वाला स्टिच और ये फर्स्ट वाला स्टिच, ऐसे क्रोशिया को दोनों स्टिचेस में डाल के और फिर यहाँ से धागे को बांधेंगे। क्रोशिया को डालेंगे, धागे को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में ये वाला स्टिच और ये वाला स्टिच बैक वाला उठाएंगे और इन दोनों को साथ में स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। हल्के हाथ से बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, नहीं तो इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा अगर आपने टाइट स्लिप स्टिच बनाए तो। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो सुई से भी सिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो सिंगल स्टिच है इसको भी देखिए आपको इसको साथ में लेना है। यहाँ पे स्टिच नहीं छोड़ने हैं, 15 स्टिच हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो एक तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा गला हो जाएगा। इसको दिख नहीं रहा आपको कि ये स्टिच है यहाँ पे, लेकिन हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच यहीं था। आप मार्क करके रखिएगा और इसको इसके साथ में इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 15 स्टिच है हमारे यहाँ पे। ये अब जी हमने धागे को काट दिया है और इसमें से ये जो लूप है इसमें से इस धागे को इस तरीके से निकाल देंगे और सेम इसी तरीके से देखिए हम इस तरफ भी सिलेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलना 15 वाले स्टिच से। तो आप पीछे वाले स्टिच को साथ में मार्क करके रखिएगा इस तरीके से और इस तरफ से सिलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों कंधे सिल लेती हूँ, इसके बाद हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो देखिए अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ बीच वाले स्टिच से, ये देखिए ये आर्म होल है और ये जो बीच वाला स्टिच है, एक हमने जो बीच का छूटा था उसमें से हमने धागे को ज्वाइन किया है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे इस तरीके से, धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्पेस छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है ये वाला स्पेस छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल स्टिच, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर स्टिच नहीं बनाने हैं। वैसे हमें यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक स्पेस ये दिख रहा है, इसके बाद एक स्पेस यहाँ दिख रहा है। तो एक स्पेस छोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट वाले में हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक स्पेस छोड़ देंगे ये वाला, इससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाला स्पेस छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा लूज हैंड से बनाइएगा, नहीं तो ये स्पेस थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा राउंड में बनाते हुए यहाँ से पूरा देखिए यहाँ पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हम बनाते हुए ये फर्स्ट वाले सिंगल स्टिच पे आ गए, जहाँ पे हमने ये बीच वाले स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाया था। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइट हो रहा है, क्योंकि जितना अगर आप इनको ज़्यादा दूर दूर बनाएंगे तो ये टाइट होगा, छोटा हो जाएगा आर्म होल। तो आप थोड़ा पास पास भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच है इसमें हम इस धागे को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। या जहाँ पे हमने चैन 1 बनाया है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है ये डबल क्रोशिया है, ये सिंगल स्टिच है। अब यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप जैसे हम पैटर्न बना रहे थे वैसे ही बनेगा। आप फर्स्ट वाले सिंगल स्टिच को मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये सेकंड वाली रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, पूरा राउंड में बनाते हुए वापस यहाँ आ जाएंगे।
तो देखिए ये स्लीव की सेकंड वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं और ये जो चैन 1 और सिंगल स्टिच हमने बनाया था फर्स्ट, इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। नेक्स्ट वाला सिंगल स्टिच है, इसमें डबल क्रोशिया, सिंगल स्टिच, डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इसकी स्लीव की लेंथ पूरी करनी है। फिर लास्ट में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हम यहाँ पे स्टिच नहीं घटाएंगे क्योंकि ये जो इसमें ये जो पैटर्न है इसमें स्टिच घटाएंगे तो एक साथ ज़्यादा स्टिच घटेंगे तो ये इसका शेप नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 स्टिच हमारे यहाँ से घटेंगे, 2 3 और 2 3 यहाँ से घटेंगे एक साथ। तो इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे और लास्ट में इसका बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको बना लेती हूँ स्लीव को पूरा, फिर इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव के लिए 46 रो बनाई हैं। तो यहाँ पे जो हम स्लीव की लेंथ रखेंगे वो 18 इंचेस के अप्रॉक्स रखेंगे। तो आप अपने स्लीव मेजर कर सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 47th वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए ये यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाना है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है जहाँ पे हमने बीच वाला जो स्टिच था। अब देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, सिंगल स्टिच जो है उन पे सीधा एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। ये 1, इसको छोड़ेंगे इस डबल क्रोशिया को, नेक्स्ट वाले पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इस पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक सिंगल स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए 47th वाली रो बना ली है, सिंगल स्टिच बनाए हैं हर एक स्टिच में, यहाँ तक हर सिंगल स्टिच में, ठीक है। और फिर ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर चैन 1 बनाएंगे और फिर देखिए हर सिंगल स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, यहाँ हम कफ पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे कफ पे। फिर हर एक सिंगल स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ये 48 वाली रो है। तो देखिए 48 वाली रो भी हमने बना ली है, इसमें भी सिंगल स्टिच बनाए थे। 47 में 48 में सिंगल स्टिच बनाए हैं। अब ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रोशिया ले रही हूँ 4 mm का। स्वेटर हमने बनाया था 4.5 mm से और ये हम 4 mm का क्रोशिया ले रहे हैं बॉर्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 9 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट वाली चैन को छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है यहाँ से हम ऐसे इस चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे तो हमारे पास 8 सिंगल स्टिच रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए नेक्स्ट 2 जो स्टिच हैं ये हमारा फर्स्ट है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे स्लिप स्टिच अटैच किया है, यही हमारा फर्स्ट स्टिच है। तो यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच नहीं बनाना, इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, थर्ड वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है आपको दिख रही है उसके बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाने हैं। तो 8 सिंगल स्टिच ही होने चाहिए। ये बैक लूप है हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे यहाँ से,
फिर वापस इस तरफ टर्न होंगे, फिर जो हमें बैक लूप दिख रहा है सेकंड चैन से, ये देखिए ये फर्स्ट हमने बनाई है, सेकंड चैन से ये जो बैक लूप है स्टिच, बैक वाले जो स्टिच हैं उसमें क्रोशियो को डालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा कफ बनाना है। बनाते हुए वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमारे पैटर्न है ये 25 पैटर्न आए हैं हमारे आर्म होल पे, ठीक है। तो अगर आपको कम लगता है तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, 25 की जगह 26 कर सकते हैं। अब देखिए ये बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए। एक स्लिप स्टिच हम ये लास्ट वाला स्टिच है इसमें बनाएंगे, और एक स्लिप स्टिच जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था जिसमें हमने स्टार्ट किया था इसमें बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से ये हमें इसको ये इस तरीके से बंद करना है, और यहाँ पे हमें अंदर की तरफ से इसको स्लिप स्टिच से सिलना है। यहाँ पे चैन 1 बना लेंगे, और देखिए यहाँ से ये बैक लूप वाला स्टिच, और यहाँ पे हमें एक स्टिच दिखाई देगा, तो ये फर्स्ट स्टिच जो भी है स्टिच के साथ में स्टिच रखते हुए ये देखिए, और यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसका बैक लूप वाला स्टिच, और इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसका आमने सामने के स्टिच सिलने हैं, स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ तक सिल लिया। चैन 1 बनाने के बाद हमारे 8 स्लिप स्टिच ही होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नहीं तो क्या है, ये जो ये साइडें हैं यहाँ पे ये ऊपर नीचे दिखाई देगा, शेप सही नहीं आएगा। अब देखिए जो धागा है इसको यहाँ से हम काट देंगे, और ये जो लूप है इसमें से इस धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए हमारा ये जॉइंट है वो बिल्कुल देखिए एक जैसा आया है, कहीं देख नहीं रहा कि जॉइंट कहाँ है। अब देखिए हम बॉटम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टिच है, यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे क्रोशिया मैंने अभी हम 4.5 mm का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम जो नीचे रो बनाएंगे जैसा हमने स्लीव में बनाया वैसा ही, उसके लिए हम 4.4 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे। क्रोशिया को डाला, चैन 1 बनाई, और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए हल्के हाथों से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से चैन में डालेंगे और स्टिच बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जितने हमारे स्टिच थे उतने ही स्टिच रहेंगे। यहाँ पे 154 जो हमने लिए थे, तो 55 लिए थे तो 54 रहेंगे। ये देखिए ये आपको चैन में डालना है, यहाँ से स्टिच नहीं बनाना है। यहाँ चैन आराम से आपको दिखेगी, आप इस चैन में स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये चैन हमें दिख रही है, इसमें क्रोशिया को डालेंगे, इसमें स्टिच बनाएंगे। ये सिंगल स्टिच की रो बना लेती हूँ, इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो हमने बना ली है, और देखिए इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये इस तरीके से अगर आपने टाइट बनाए हैं स्टिच तो इस तरीके से खिंच जाएंगे और ये शेप खराब हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर बनाने के लिए। देखिए चैन 9 बनाएंगे, 1 2 3, थोड़ा सा ढीला बनाएंगे तो आपको स्टिच बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट वाली में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे, और जो सेकंड वाली चैन है यहाँ से हम हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 स्टिच हुए। अब देखिए इस तरफ ये यहाँ पे हमारी ये रो, आपको भले से ऐसा लगेगा ये इस तरफ आ रही है, आप इसको इस तरीके से पकड़िए। और ये फर्स्ट स्टिच है, सेकंड वाले स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, थर्ड वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये बॉटम पार्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, ये देखिए इस तरफ से। और देखिए ये धागे को हम इस तरीके से, ये नहीं ऊपर की तरफ रखना है धागे को। और यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली चेन जो है उसमें क्रोशियो को डालेंगे बैक लूप में और सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 स्टिच की काउंटिंग रखिएगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। और ये फर्स्ट स्टिच है, यहाँ से बैक लूप में एक एक स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए नेक्स्ट 2 स्टिच में, ये तो फर्स्ट ही है जिसमें देखिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी देखने में। इसमें हमने ये वाली रो बनाई थी लास्ट में, तो इस वाले स्टिच को छोड़ते हुए नेक्स्ट 2 जो स्टिच हैं उनमें एक एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। फिर इस तरफ टर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें नीचे का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए हमने ये नीचे का बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए फ्रंट बॉर्डर बनाएंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे पूरा राउंड पे, गले पे बनाते हुए हम दूसरी साइड पूरा ये यहाँ गले पे से होते हुए पूरा, और ये दूसरी साइड यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट साइड के फ्रंट तरफ से, ठीक है। फ्रंट का जो बॉर्डर है जिस तरफ से हमारा फ्रंट आएगा उस तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो उल्टा बनाना पड़ेगा हमें। तो ये अब देखिए हमने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो चैन स्टिच है यहाँ से हमने स्टिच को जोड़ा है। अब देखिए क्रोशिया यहाँ पे हम 4.5 mm का ही यूज़ करेंगे। धागे को आगे की तरफ करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 8 स्टिच है, तो सब पे एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक रो हमने सिंगल स्टिच की ऊपर की तरफ बनाई थी, इसके बाद हमने नीचे का बॉर्डर बनाया था, तो एक सिंगल स्टिच हम यहाँ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें स्टिच बनाने हैं। तो देखिए स्टिच हमें किस तरीके से बनाना है। अगर आपने ज़्यादा स्टिच बनाया तो ये फैल जाएगा, और आपने कम स्टिच बनाया तो ये इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में हम एक स्टिच बनाएंगे 1, इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2, इससे नेक्स्ट वाला जो स्पेस दिख रहा है उसमें बनाएंगे 3, और देखिए इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 स्टिच 1 2, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3, और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 2 स्टिच 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टिच बनाते हुए हम यहाँ लास्ट यहाँ आ जाएंगे गले की तरफ। ये देखिए यहाँ पे जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे तो स्टिच की आपको काउंटिंग रखनी है, दूसरी तरफ भी आपको उतने ही सेम बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए थे, ये देखिए ये गले पे आ गए हैं। अब ये गला जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 71 स्टिच है। तो ये हमारा जहाँ पे गला घट रहा है वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टिच बनाना है। आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको एक स्टिच एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। ये 72 हो गए। उस तरफ भी हमारे इतने ही बनेंगे।
अब देखिए एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 73, 74, ये देखिए इसमें ये 75, 76, 77, 78। तो इस तरीके से देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक स्टिच हम यहाँ बना रहे हैं और एक ये जो दूसरा स्पेस दिख रहा है हमें, एक यहाँ और एक यहाँ, एक इसके ऊपर और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ, गले पे आ जाएंगे बनाते हुए, यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट है। तो देखिए टोटल जो हमने बनाया है यहाँ पे गले के जॉइंट तक, यहाँ पे हमारे पास 94 स्टिच हैं। अब देखिए ये हमारा ये जॉइंट है गले का, तो इस वाले स्टिच को छोड़ेंगे और देखिए ये नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये जॉइंट वाला स्टिच है यहाँ पे, ये नेक्स्ट स्टिच है। तो यहाँ 1 एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर 2 नेक्स्ट वाले में, इससे नेक्स्ट वाले में 3। अब देखिए 4th और 5th वाले स्टिच को हमें एक करना है, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा इकट्ठा करना है। तो ये 4th और ये 5th, इसको हम एक कर देंगे। फिर देखिए हम 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, और 4th और 5th वाले स्टिच को हम एक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 45 स्टिच हैं, तो हम 4th और 5th वाले को एक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ गले की तरफ, गला पूरा बना लेंगे, बैक साइड है गले की, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से देखिए ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पे हमें 94 स्टिच ही बनाने हैं। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर यहाँ तक आपके कितने हैं गले तक, तो उतने ही गले तक बनेंगे, और उसके बाद जितने स्टिच हैं वो हमारे यहाँ तक बनेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है उतने ही स्टिच आने चाहिए, नहीं तो एक तरफ का गला बड़ा एक तरफ का गला छोटा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए हमने ये गले का बैक वाला हिस्सा है, इसको बना लिया है। अब देखिए हमें ये जो गले की ये जा रही है, हमें ये जो टेढ़ा साइड है, इस पे हमारे 22 स्टिच हमारे इस पे आएंगे, और बाकी के 71 स्टिच हमारे यहाँ से लेके ये दूसरी साइड ये एंड तक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तो यहीं रहेंगे, और बाकी के जो स्टिच हैं बीच के वो हमारे यहाँ बनने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट बॉर्डर की सिंगल स्टिच की रो हम बनाते हुए दूसरी तरफ आ गए, पूरा राउंड पे गले पे बनाते हुए इस तरफ से स्टार्ट किया था यहाँ से, और पूरा राउंड पे गले से बनाते हुए हम दूसरी तरफ आ गए हैं। अब ये स्टिच बना लिया, अब यहाँ से हम धागे को, इस वाले धागे को हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर वापस से हम जो बॉर्डर बनाएंगे वो देखिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, और पूरा राउंड पे गले, सिंगल स्टिच की रो भी हमने ऐसी बनी, पूरी राउंड पे गले पे बनाते हुए, और वापस देखिए इस तरफ इधर बॉर्डर तक बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर बनाने के यहाँ पे देखिए हमने हर 13 वाले स्टिच को मार्क किया, और यहाँ पे 5 बटन होल मैं बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बटन होल के लिए हमने पहले से ही मार्किंग की हुई है। अब देखिए धागे को यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये फर्स्ट वाले स्टिच से, क्रोशिया को यहाँ से डाल के स्टिच को आगे की तरफ लेंगे, चैन 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बड़ा हो जाएगा, हम यहाँ पे 7 का बॉर्डर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हम बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला चेन छोड़ेंगे, और जो सेकंड वाला स्टिच है उस पर हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 7 स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। 8 चेन ली, 7 स्टिच हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। आप छोटा बॉर्डर भी बना सकते हैं आप चाहें तो, जितना बड़ा आपको चाहिए, लेकिन बटन होल या इसमें बड़े लगेंगे बटन, तो इसलिए हमें बड़ा बॉर्डर बनाना है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और इस तरफ टर्न हो जाएंगे,
और देखिए जो बैक लूप है, जैसे हमने नॉर्मली बॉर्डर बनाया था 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच से सिंगल स्टिच बनाने हैं। 7 सिंगल स्टिच बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और जैसे हम बॉर्डर बनाए थे वैसे ही बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ जहाँ पे हमें बटन होल बनाना है। तो देखिए ये हमने 2 स्लिप स्टिच बनाए और ये हमारी 13 वाली रो है। तो अब इसमें हमें बटन होल बनाना है। तो आपके आगे की तरफ से भी आ रही है या पीछे की तरफ से आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बटन होल इसी तरीके से बनेंगे। जैसे आपकी इस तरफ से रो आने वाली है वो, या इस तरफ से जा रही है, तो 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है वहाँ से सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2। अब देखिए चैन 3 बनाएंगी। 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे, चैन स्टिच छोड़ेंगे और जो 4th और जो लास्ट वाली है मतलब 6 और 7th वाली, उसमें सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। ये फर्स्ट 2 स्टिच है उनको ऐसे ही बनाएंगे 1 2। अब देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाई थी, आपको बटन छोटे लगाने हैं, आप 2 चैन के गैप से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाई थी, इनमें 3, यहाँ में एक सिंगल स्टिच बनेंगे। 1 2 3। अगर मैं आपको सिर्फ बटन होल बनाना बता रही हूँ, अगर मुझे लगा कि कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इसमें, मुझे बटन होल जैसे ज़्यादा बड़े वैसे हैं तो नहीं, इसमें बड़े बटन आराम से आ जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट 2 स्टिच है उनके बैक लूप में एक सिंगल स्टिच बनाना है। 1 2। तो जहाँ तक हमारे बटन हैं वहाँ तक तो हमें बटन होल इस तरीके से बनाने हैं। उसके बाद हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर हम जो दूसरी साइड है यहाँ तक बना के आ जाएंगे, ठीक है। उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसको स्वेटर को मैं पूरा कर लेती हूँ, इसकी बटन पट्टी बना के इसकी फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो देखिए ये कार्डिगन मैंने पूरा बना लिया है और देखिए ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।